नमस्कार, मैं हूं गणेश कसाना और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। फिलहाल मेरी मौजूदगी टोडामीणा गांव विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में है। यहां पर भूमाफियाओं का आतंक इस दरमियान चल रहा है कि देखो चारों तरफ अवैध कब्जा कर लिया है। इसके खसरा नंबर क्या है, कब से ये कब्जा हुआ है, क्या इनकी परिस्थितियां रही है, कहां कहां शिकायत हुई है, कहां कहां से प्रशासन फैल हुआ है, ये सारी बातें देखो मैं ग्रामीणों से जानूंगा। जिससे पहले एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये बांध दिखाए। देखो ये बांध था, सरकारी बांध है, सरकार के पैसों से बांध बना था, लेकिन इसके भी स्वरूप को बिगाड़ने का काम भूमाफियाओं ने किया है। भूमाफिया इतने दबंग है कि लगातार शिकायतें हो रही है प्रशासन के पास, लेकिन प्रशासन बिल्कुल तहस से नस नहीं होता है और इनको अवैध कब्जा उठाने में कामयाब नहीं होता है। कई बार अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में मैं बात करूं, भास्कर पत्रिका में भी ये खबरें चली हैं, कई बार कई चैनलों पर भी चली हैं। प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी या प्रशासनिक बॉडी की मैं बात करूं, चाहे सरपंच साहब हों, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, काफ़ी बार प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन सारी चीज़ें विफल रही है। आखिर इसका बड़ा कारण शायद भूमाफिया तो प्रशासन और सरकार को खरीद लेते हैं या फिर डर जाते हैं। क्या कारण है ये तो वही जानेंगे। अब ये जो ग्रामीण भाई है इनसे मैं बातचीत करूँगा, क्या परिस्थितियाँ रही है। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम श्रवण कुमार मीणा है। श्रवण भाई, कब से ये कब्जा हुआ है? ये 2014 से लेकर 2020 के बीच में कब्जा हुआ है। 1 जून 2020 को हमने लगातार अवगत करा रहे हैं प्रशासन को। पहला एप्लीकेशन अधिकारियों को दिया गया है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और यहाँ के पटवारियों को अवगत कराया गया। फिर आते हैं, फौरी कार्रवाई करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि ओवरलैप है, ये है, वो है, फलाना। तो हमने लगातार 2020 से लगातार अवगत करा रहे हैं। जिला कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन भेजा गया है, देकर भी आए थे, पोस्ट ऑफिस द्वारा भी भेजा गया है और ग्राम पंचायत द्वारा 2001 से 2010 के बीच में SGRY के तहत कार्य चला था, जिसके अंदर 35 किलो गेहूँ मिलते थे हर व्यक्ति को और उस वक्त अकाल राहत का कार्य चला गया था इस बांध के अंदर। और आज यहाँ लोग हम बात करते हैं तो छोटी छोटी बातों पे, चरागाह पे अवैध कब्जा हटाया जाता है। जैसे कि गांव वाले कहीं भी झोंपड़ी या रास्ते पे चरागाह ज़मीन पर लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, पर यहाँ कम से कम 30 बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। हम 2020 से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कई बार हमको कई लोगों द्वारा दबाया गया कि ऐसे ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, पर हमने किसी को अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं बताया कि हमको ये कुछ बोल रहे हैं। कई बार गोपाल जी MLA साहब को भी बताया गया है, जो यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक जगदीश जी को भी बताया गए हैं कि ऐसे ऐसे अवैध कब्जा किया गया है। और वर्तमान विधायक महेंद्र पाल जी को भी बताया गया है कि यहाँ अवैध कब्जा कर रखा है। जो बड़े भूमाफिया हैं, गांव वालों ने लगातार जैसे कैचमेंट के एरिया बताकर छोटी छोटी, देखो ये जो बांध है कभी पानी से भरा रहा करता था, इसके अंदर पानी रहता था और इसके अंदर जो मवेशी है वो पानी पिया करती थी, जंगली जानवर भी पानी पिया करते थे। भाई इस बांध की मैं बात करूँ, कैसे देखते थे आप, किस नाम से जानते थे पहले इसको? बाबा जी वाले बांध के नाम से, बाबा जी वाली बेरी के नाम से विख्यात थे बांध। और यहाँ पे गाय, भैंस, बकरियाँ, गवाल, बहुत सारे लोग बैठते थे पेड़ों के नीचे आके और यहीं बकरियाँ, मतलब गाय भैंस जो भी है यहाँ चरा के बैठते थे आसपास। सभी ग्रामवासी आज जो आसपास के थे, ढाणियों के थे, वो सभी पर लोगों की उम्मीद थी कि इसमें पानी रहेगा, बांध बनवाया गया था और पेड़ लगाए गए थे कि यहाँ पर मवेशी चरेगी, पशु चरेगा, जंगली जानवर आएंगे, पानी पिएंगे, यहाँ लोग बैठेंगे, छाया का सहारा लेंगे, पानी पिएंगे। बाबा जी वाले बांध के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन बाबा जी वाले बांध का पता ही नहीं है कहाँ किस में मिल गया, कहाँ चला गया, क्योंकि चारों तरफ इसमें तारबंदी हो रखी है। अभी ध्यान देने का विषय है प्रशासन का। अब ग्राम पंचायत भी क्या है, बार बार में छोटे छोटे बांध बना रहे हैं सर। जैसे कि इससे आगे, इससे नीचे बना दिया छोटा मोटा, इससे आगे बना दिया नरेगा के तहत, जो ग्राम पंचायत को भी थोड़ा सा इसमें मेरे को शक लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। जैसे ग्राम पंचायत यहाँ बांध का काम चलवाना चाहिए था, पर वहाँ चलवा दिया उन्होंने, जो पीछे है थोड़ा बहुत इसके नीचे है। इसका तथ्य मिटा करके इसकी बजाय वहाँ बनाना चाहते हैं, बना दिया वहाँ पे। तथ्य तो मिट ही रहा है धीरे धीरे यहाँ से, पर यहाँ से थोड़ा नीचे बना दिया, थोड़ा सा जैसे नली टाइप को रोक टाक के छोटा मोटा बना दिया। अभी इससे नीचे बना दिया इन्होंने। बाबा जी वाली बेरी के नाम से काम चल रहा है नरेगा के तहत। तो ये ग्राम पंचायत पता नहीं किस हिसाब से कहाँ काम चला रहा है। बांध का काम यहाँ चलना चाहिए था, पर इससे नीचे चला रखे हैं इस वक्त। कई सारे डाउट हो ही जाते हैं ग्रामीणों को जब ऐसी संदिग्ध स्थिति होती है, संज्ञान में नहीं होता है, कुछ जानकारी में नहीं होता है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो कई सारे डाउट्स आते हैं दिमाग के अंदर। संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अब ये कार्रवाई होती है या नहीं ये अलग बात है, पर हम हमारा प्रयास जारी रख रहे हैं। या तो भूमाफिया इनसे डरते हैं या दबंग पैसे वाले हैं, किसी न किसी राजनेताओं को लगातार दबा रहे हैं।
कुछ तो कारण है इनका दबने का। ये पूरी जितनी भी ज़मीन है ये अवैध कब्जा कर रखे हैं। सिस्टम के आधार से कचरे नंबर जैसे कई चरागा ज़मीन पे लगातार ऐसे ही माहौल बना रखा है इन्होंने चारों तरफ। इसका कचरा नंबर कितना भाई? 683/1353 और 683 दो कचरे हैं जिन पे लगातार अवैध कब्जा किया गया था। और कई बार हमने लगातार ही, अभी भी प्रयास है हमारा कि महेंद्रपाल जी को आने के बाद में भी हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार जी को भी ज्ञापन दिया, पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो हम संतुष्ट हो सकें। रही बात, कई लोग बोलते हैं कि इनका मतलब इनको ही क्यों चिंता है इस चीज़ की। हमको ये चिंता है कि कई बार हमारे गांव वाले, मेरी मम्मी भी बकरियां चराने आती थी तो कई बार बकरियों की टांगें तोड़ दी जाती थी, गालियाँ निकाली जाती थी। तो इस चीज़ का मेरे को दुख हुआ कि यहाँ पर हमारा बांध था और जंगल था। और फिर मेरी मम्मी जाके मेरे को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने उस दिन से इनके पीछे लग रखा है, पर आज तक वैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणवासी कई बार आ चुके हैं, प्रशासन को बता भी चुके हैं, पर ऐसी कोई संतुष्टि नहीं मिली हमको। देखो, ये सरकार और प्रशासन के लिए बड़े सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन अगर फेल हो जाता है, भूमाफिया कहूँ या दबंग लोगों से कहूँ, तो फिर कानून का और लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं होगा, संविधान बचेगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर ये इस दरमियान बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन झुकता जा रहा है, आखिर क्या इसके बड़े ऐसे कारण हो सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये बड़े दुख का विषय है, ये बड़ा चिंता का विषय है। अब आम आदमी पर तो कानून की छुरियाँ चल जाती है, लेकिन दबंग लोगों पर नहीं चल पाती है। इसको लेकर के प्रशासन कार्रवाई भी करे। मेरी भी अपील रहेगी, ग्रामीणों की जो दुविधा है, जो दुख है। आज पहली खबर है, लगातार इसमें हम भी प्रयास करेंगे कि जैसे ग्रामीणों का जो कहना है कि साहब हम बार बार प्रशासन को अवगत करवाएंगे, तो बार बार इसकी खबरें भी हम प्रेषित करेंगे। क्या कह रहे थे सर? मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि मैंने तो एक बार एसडीएम साहब को भी बोल दिया था कि सर, बोला मैं हनुमान जी नहीं हूँ जो बांध से अवैध कब्जा हटा दूँ। और कई बार मैंने, राकेश जी मीणा जी थे वो तहसीलदार जी, एक बार उनको भी बोला था। वो बोले कि मतलब मैंने कई बार उनको सबके सामने बोला कि सर, प्रशासन से जैसे हमारा कानून से विश्वास उठता जा रहा है। तो सब बैंक्वेट हॉल में खड़े थे, सब चुप हो गए थे। बोला ऐसा ही बोल रहा है। तो कई बातें हैं ऐसी जो प्रशासन सुन नहीं पाता है हमारी। मैंने कई बार, ऐसी कोई बात नहीं, तो बहुत सारे लहजे में बात की है हर किसी से, पर अभी तक वो लहजे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, जैसे हम समझाना चाहते हैं। अब जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे और अवैध कब्जा हटवा कर रहेंगे, जैसे कोशिश रहेगी हमारी वैसे। प्रशासन को देखो, कहीं ना कहीं वास्तव में ध्यान देना चाहिए। जब अवैध एक्टिविटी हो ही रही है, बड़े लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन की जो मर्यादा, गरिमा है, विश्वसनीयता है, उसको बचाए रखना चाहिए। संविधान तभी बचेगा जब प्रशासन उसमें मदद करेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं सरकार प्रशासन पर सवाल खड़े कर देंगे, आम आदमी का विश्वास उठता जाएगा, तो फिर आखिर जिम्मेदार बचेगा कौन? जिम्मेदार को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना? पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय।